हमारे देश में विपक्ष के कई नेताओं को जेनजी से बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पर उतरकर सरकारें बदल सकता है तो हमारा जेनजी पेपर लीक करने वालों को जेल क्यों नहीं भेज सकता। सड़कों पर उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस गंदे खेल को बंद कीजिए। ये एक उकसावा था। इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी जेनजी का जिक्र करते हुए कहा था कि आप सभी को पोलिंग बूथ पर सावधान रहना है। भाजपा के लोग चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं और जेनजी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आज जेनजी पर फैक्ट चेक करना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार देश का जेनजी कहां है, किस तरफ है। क्या वाकई भारत का जेनजी अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी जैसे इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी पुख्ता पड़ताल के लिए मैंने कुछ डेटा निकाला जो मीडियन एज पर आधारित है। मीडियन उम्र वो उम्र है जिसके नीचे आधी आबादी है और जिसके ऊपर आधी आबादी है। उदाहरण के तौर पर फिलहाल अगर भारत की मीडियन एज 29.5 है या 29.5 साल है तो इसका मतलब यह है कि देश की आधी आबादी 29.5 साल से कम उम्र की है और आधी आबादी 29.5 साल से ज्यादा उम्र की है। अब सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां जेनजी की सबसे ज्यादा आबादी है। बिहार की मीडियन एज की बात करें तो वो मात्र 22.5 साल के करीब है। यानी बिहार को आप सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य कह सकते हैं। पिछले साल ही नवंबर में यहां चुनाव हुए हैं और लोगों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है, मतदान किया है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां मीडियन एज करीब 27 साल की है, 27 ईयर्स। यहां भी पिछले 2 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहरा रही है, यानी वहां उन्हीं का परचम लहरा रहा है। राजस्थान में मीडियन एज करीब 28 साल है और यहां भी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में मीडियन एज 30 साल से कम है और इन राज्यों में भी कमल का जलवा लगातार बरकरार दिख रहा है, यानी मोदी का जलवा, बीजेपी का जलवा। अब साउथ से स्टेट्स का हाल जान लेते हैं। केरल में मीडियन एज करीब 37 साल है, जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, यानी वहां पर ही फैक्ट है। तेलंगाना और कर्नाटक में मीडियन एज जो है वो करीब 34 साल है, यानी इन राज्यों में ज्यादा है और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। तमिलनाडु में मीडियन एज करीब 36 साल है, जहां हाल ही में कांग्रेस के सहयोग से टीवीके की सरकार बनी है, यानी कांग्रेस का सहयोग डायरेक्ट नहीं था, कांग्रेस बाद में पलटी मार के आई। पूरे देश की बात करें तो CSDS लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के वोटर्स से करीब 40% ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर पक्का भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया था, जबकि 25 साल से कम उम्र के वोटर्स में मात्र 21% ने कांग्रेस को वोट दिया था। यानी युवा वोटर्स को लुभाने के मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आधी भी नहीं है। अब मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल किस्सा सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल की रूलिंग पार्टी यानी RSP के नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान उनकी क्यूरियोसिटी इस बात पे थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के साथ कनेक्ट इतना शानदार, इतना बेहतर क्यों है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से जुड़ने का तरीका अब सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चर्चा और शोध यानी कुछ इंटरेस्ट का विषय बन गया है। लेकिन लाख टके की बात तो यह है कि भारत का जेनजी उकसाने या भड़काने से नहीं बल्कि बेहतर कनेक्ट बनाने से करीब आता है और यही सत्य और तथ्य है।